डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स को पढ़ रहे हैं और सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स से ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम एफ वेक्टर की के जो रिजल्ट्स हैं उनको देख रहे हैं। तो एफ वेक्टर में लास्ट टाइम या लास्ट वीडियो में हमने क्रिस्टल काटोना थ्योरम के बारे में उसकी स्टेटमेंट की थी और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल की थी। अभी जो है उसके कुछ प्रूफ का हम आइडिया इस वीडियो के अंदर लेंगे। इस थ्योरम का जो प्रूफ है उसमें अगर आप इसकी स्टेटमेंट को ज़रा दोबारा से देखें कि क्रिस्टल काटोना थ्योरम जो है दैट स्टेट्स दैट कि ये किस लिए है कि बेसिकली हम एफ वेक्टर देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई आपको एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, कि वो किसी सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स का एफ वेक्टर है या नहीं। ठीक है, तो ये एक आपका जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है वो एफ वेक्टर होगा ऑफ अ सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन जो ये होल्ड करे। ये जो 0 इज लेस देन इक्वल टू एफ आई प्लस 1, उसके बाद लेस देन इक्वल टू एफ आई और उसके ऊपर ब्रैकेट में आई प्लस 1 लिखा हुआ है। ये मैं याद करवा दूं कि ये आई प्लस 1 जो है ये एक फंक्शन है जो हमने इससे पहले वीडियो में डिफाइन किया था, और ये फंक्शन जो है इसकी मकौले रिप्रेजेंटेशन के को एक खास हद तक उसके जो बाइनोमियल कॉफिशिएंट है, बाइनोमियल कॉफिशिएंट का दूसरा फैक्टर जो है उसमें 1 ऐड करने के बाद ये फंक्शन जो है ये मिलता है, अगर हम फंक्शन अप्लाई करें उसके ऊपर, उस मकौले रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। ओके, सो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो इसकी डायरेक्शन है कि इफ गिवन वेक्टर इज अ सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद हमने ये कंडीशन जो है वो चेक करनी है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू एफ आई प्लस 1 लेस देन इक्वल टू एफ आई और आई प्लस 1 फंक्शन। तो इसको जो है वो जस्ट मैं इसमें इसके प्रूफ का आपको आइडिया दूंगा कि इसके प्रूफ में हमने बेसिकली करना क्या है। तो कंप्लीट प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि कंप्लीट प्रूफ के लिए ये टुवर्ड्स मोर कम्बिनेटोरिक्स चला जाएगा, क्योंकि ये कोर्स हमारा कम्यूटेटिव अलजेब्रा का है, तो हम इसको कम्बिनेटोरिक्स में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ओके, तो इसके प्रूफ को जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो इसमें क्या हमने प्रूफ क्या करना है कि हमें द गिवन वेक्टर जो है वो एक सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स का एफ वेक्टर है। तो हमने प्रूफ जो कंडीशंस करनी है उसके लिए हम सपोज करते हैं कि एफ आई प्लस 1 जो है उसकी जो आई प्लस सेकेंड मकौले रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज गिवन बाय दिस वन। आई प्लस सेकेंड मकौले रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि बाइनोमियल जो पहला बाइनोमियल कॉफिशिएंट होगा उसकी जो लोअर टर्म होगी वो जैसे इसमें लिखा हुआ है एफ आई प्लस 2 चूज आई प्लस 2, तो चूज आई प्लस 2 जो है दैट कॉरस्पॉन्ड टू योर आई प्लस सेकेंड मकौले रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो इसमें हमारा आइडिया ये है कि हमारा गोल ये है कि वी विल प्रूव दैट दिस फैक्टर इज एफ आई प्लस 2 चूज आई प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस ए एस चूज एस माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू एफ आई फॉर ऑल दिस वैल्यूज ऑफ आई फ्रॉम 0 टू d माइनस 2। अगर हम ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दें, यानी कि हमारा फर्स्ट गोल ये है, एक्चुअल गोल क्या है कि एफ वेक्टर है और उसके अगेंस्ट हमने वो जो कंडीशन है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू एफ आई प्लस 2 जो वो कंडीशन है उसको हमने बेसिकली चेक करना है। तो उस कंडीशन के लिए हमारा फर्स्ट गोल ये है कि हम ये इनक्वालिटी जो है जो ए आई प्लस 2 आई प्लस 1 प्लस सो ऑन ए एस एस माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एफ आई, इसको प्रूफ करें। इसको प्रूफ करने का फायदा क्या होगा, जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो वी कैन अप्लाई दिस फंक्शन आई प्लस 2 ऑन बोथ साइड्स। जब हम ये आई प्लस 2 फंक्शन जो है वो बोथ साइड पे अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर फंक्शन अप्लाई करने का मतलब ये है कि इसके जो लोअर टर्म्स हैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट के उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, यानी कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, एफ आई प्लस 2 चूज आई प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस ए एस चूज एस, और उसके जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे एज यूजुअल एफ आई आई प्लस 1 है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टर बन गया है वो एक्चुअली आई प्लस सेकेंड मकौले रिप्रेजेंटेशन थी एफ आई प्लस 1 लेस देन इक्वल टू एफ आई आई प्लस 2। सो मेन थीम यही है कि हम अगर ये फर्स्ट इनक्वालिटी इसमें प्रूफ कर दें, जो कि इससे पहले हमने स्लाइड में देखा था कि ये हम प्रूफ कर दें, तो इसको प्रूफ करने के बाद सिंपली हम बोथ साइड्स के ऊपर एफ आई प्लस 1 जो है वो फंक्शन अप्लाई करेंगे, और फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमारे पास वही रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी आ जाएगी जिसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए एक्चुअली एक मैथमेटिकल इंडक्शन यूज होती है। मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करने का जो प्रोसेस था दैट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, तो इस प्रूफ को मैं यहीं पे स्किप कर रहा हूँ, यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ कि ये जस्ट आपको आइडिया देना था कि अगर एफ फैक्टर है तो एफ फैक्टर के अगेंस्ट आपने उसकी जो मकौले रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट आपने जो उसकी इनइक्वालिटी है उस इनइक्वालिटी को कैसे प्रूफ करना है।